आईपैक के दफ्तर में जब ये रेड हुई तो उस समय में सुबह 6 बजे से रेड चल रही थी। रेड तो दोपहर में नहीं हुई। दीदी जब गई, जब हमारे पार्टी के कुछ कागजात वहां पड़े हैं, वहां कुछ अगर अभी सामने चुनाव है, तैयारियां चल रही है, स्ट्रेटेजी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के पास धरातल में स्थिति यहाँ पे बंगाल में बहुत अच्छी नहीं है। अमित शाह जी आकर के गए और अपने नेताओं के साथ मीटिंग करके गए। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी वगैरह जिनका भी झगड़ा है आपस में, वो ठीक करके गए। अब उनके पास में हथियार क्या बचे? एक तरफ ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर को चला रहे हैं, उसमें लोगों को फंसा दिया है। दूसरी तरफ आप तोता जो है ना, तोता सीबीआई ईडी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के हिसाब से ये लोग चलते हैं, ये जिस तरह से, आप मुझे बताइए, आज तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1000 केस फाइल किए होंगे, उसमें से कन्विक्टेड रेट 7 है। 1000 लोगों पर अगर इन्होंने जांच की है तो 7 लोगों पर इन्होंने कोर्ट में ले जाके खड़ा किया है। और जो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमारे एक नेता तापस राय, उनके यहां सीबीआईडी की रेड होती है और 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले वो व्यक्ति लोकसभा का उम्मीदवार बन जाता है और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष पोस्ट उसे दे दी जाती है। तो यह है इनका काला चेहरा कि देश को किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया गया है, तोड़ मरोड़ दिया गया है। अगर बंगाल की श्रेणी अगर नो आईडी नो वोट, पुरोहित जी, आपकी हर बात से अगर मैं सहमत भी हो जाऊं, मुझे ये बता दीजिए ये किस कानून में लिखा है कि अगर एक रेड जारी है तो एक मुख्यमंत्री जाकर फाइलें उठाकर चली जाए? मैं पूछना चाहती हूं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, इमरजेंसी हियरिंग डिमांड कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जाना, फाइलें उठाना, आपको ये गलत नहीं लगता? ये अराजकता नहीं लगती? मैं सिर्फ ये सवाल जानना चाहती हूं। अराजकता कौन फैला रहा है नविका जी? अराजकता कौन फैला रहा है? अराजकता वो फैला रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए ईडी सीबीआई का उपयोग करते हैं। वो अराजकता फैलाना है। अगर हम अपनी रक्षा करने के लिए कोई कर्तव्य काम करते हैं, अगर हमारी दीदी ने किया है, वो आज एक मिसाल कायम की है पूरे देश के अंदर में कि कोई भी मंत्री इस तरह की अगर जबरदस्ती बुलडोज करने की जो कोशिश की जाती है, राज्य सरकारों का हनन करने की, उनके जो अधिकार है उनको छीनने की कोशिश की जाती है। पश्चिम बंगाल बंगालियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है पूरे देश में कि घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। आपने बंगालियों को बांग्लादेशी घोषित कर दिया। बंगाली इनके नेता देखिए राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं। कल इनके एक नेता जो खेल मंत्री है, क्या नाम है उनका, मनसुख जी समथिंग लाइक दैट, वो बोलते हैं कि मोहन बैगन, ईस्ट बैंगन। अरे भाई, मोहन बगान क्लब और ईस्ट बंगाल क्लब जिनका इतिहास में योगदान रहा है देश की आजादी में भी, बंगाल के लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, उनकी बात करते हैं। मगर आज ये जिस तरह से पुरोहित जी आपको राजनीतिक तौर पर जो भी बातें बुरी लगती हैं वो अपनी जगह है, लेकिन गौरव भाटिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये एक इत्तेफाक है कि जब भी इलेक्शन होता है ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, उसी स्टेट में पहुंचती है जहां चुनाव होता है? ये हम 10 सालों से एक ऑपरेशन देख रहे हैं और इस तरह के आरोप जो हैं आप पर हर बार हर चुनाव से पहले लगते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब ईडी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालिया निशान लग गया है, जब हर पॉलिटिकल पार्टी जो विरोधी है उनके घर चुनाव से पहले इस तरह के इन्वेस्टिगेशन और रेड हो जाए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नविका जी। नाविका जी, देखिए, सबसे पहले जो बातें पहले होनी चाहिए उस पर ही मैं चर्चा करूंगा। आज जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री फाइलें लेके भागा तो मुझे बहुत समानता लगी, जैसे कोई चोर उचक्का डकैत पुलिस के आने के बाद भागता है ना, जो चोरी करी है उसको लेके भाग जाऊं, वैसे ममता बनर्जी कर रहा है। नेता जो उनके चेहरे पे घबराहट थी, शिकन थी, और ये स्पष्ट हो गया, वो जान चुकी है कि वो चुनाव हार रही हैं। और चोर जब पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो प्रमाण नष्ट करता है। जो पुलिस वाले होते हैं उनकी जांच में दखल देने लगता है। वही ममता बनर्जी कर रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई मुख्यमंत्री छापा पड़ रहा हो, संविधान की शपथ लेती है,
उनको तो साथ देना चाहिए था, वो स्वयं वहां पहुंच गई। फिर मुझे याद आया, मैं आपको बताता हूं, अभी टीएमसी के समर्थक कह रहे थे तोता, तो ये सीबीआई को पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने तब बताया था नाविका जी, जब कोलगेट स्कैम कांग्रेस के शासन में हस्तक्षेप कर रहे थे पूर्व कानून मंत्री, और कोलगेट स्कैम की ही जांच अभी ईडी कर रही है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम है। अभिषेक बनर्जी के तार ममता बनर्जी से जुड़ते हैं, ममता बनर्जी का घोटाला सामने आने वाला है, इसलिए फाइल को लेके ममता बनर्जी भाग रही थी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कल उच्च न्यायालय में मामला लगा है, डर गए आप लोग, और बताया जा रहा है ईडी ने याचिका दायर करी है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, और मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं ये बता सकता हूं, 2 ऑफेंस करे हैं ममता बनर्जी ने, एक साक्ष्य को नष्ट करने का, दूसरा एक जांच अधिकारी को बीच में रोकने का, जो बीएनएस में अपराध है। और इस श्रेणी में ममता बनर्जी आज पहुंच गई हैं, और अराजक ममता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं सवाल पूछना चाहती हूं फराज किदवाई और गौरव भाटिया जी, मैं इतना कहूंगी कि किसी मुख्यमंत्री और संवैधानिक पोस्ट पर बैठे मुख्यमंत्री को चोर उचक्का कहना, मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, हमें नहीं कहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कहा, लेकिन चोर, सुनिए, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है फाइल उठा के भागना? नहीं देता, नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। और यही सवाल मैंने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछा था, बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन और गृह मंत्री जी के लिए नास्तिक कहना ठीक है, प्रधानमंत्री जी नहीं, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, तब भी वो भी ठीक नहीं है। रख के कहा ऐसे चोर उचक्के करते हैं, चलिए, ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूं, लेकिन फराज किदवाई, आज मैं पूछना चाहती हूं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीति में होते हैं, वो सत्ता के लिए पाने के लिए हम सबके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और खास करके एक राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह से कानून का उल्लंघन करे, तो आप देश की आम जनता के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि ये अराजकता कल को वो लोग करने लगे जो इस देश के नागरिक हैं? किसी के घर रेड हो तो हम भी चपेट लगाने लग जाएं कि भाई हम मानते नहीं तुम्हें, हटो यहां से, तुम्हारा एजेंडा है कोई मेरे खिलाफ। अगर नेता ये कर सकते हैं तो आम पब्लिक क्यों नहीं कर सकती? और अगर सब ऐसा करने लग जाएंगे तो ये देश कहां जाएगा? इस देश में ये जो संविधान बचाओ आंदोलन आप चला रहे हैं, इसका क्या होगा? मैं पूछना चाहती हूं आपसे बहुत संजीदा सवाल, और सवाल ये है कि आपको लगता है ईडी का जो भी एक्शन है वो गलत है, तो देश में कोर्ट है, कानून है, आप जाकर किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक कानूनी कार्रवाई के बीच में बाधा डालना क्या किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? नविका जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं इस मामले से रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था और सरदार पटेल ने खेड़ा का आंदोलन किया था, तब भी कुछ हालात कैसे थे ये पूरे देश को पता है। अभी आपने कहा कि राजनीतिक दल जो हैं वो सत्ता के लिए ये सब करते हैं, तो आपका ये हाफ ट्रूथ है। पूरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए सब कुछ करती है, और समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आदरणीय ममता बनर्जी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग देश की सेवा, जनता की सेवा करते हैं, इसलिए राजनीति में है। देखिए नविका जी, पैटर्न बिल्कुल साफ है। जहां इलेक्शंस होते हैं वहां घुसपैठिए आते हैं और ईडी भी आ जाती है। दिल्ली में इलेक्शन होता है तो अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक अपहरण होता है और घुसपैठिए वहां चले जाते हैं। उसके बाद में जब झारखंड में इलेक्शन होता है तो वहां पर राजनीतिक अपहरण होता है वहां के हेमंत सोरेन जी का, जो मुख्यमंत्री थे, और घुसपैठिए भी वहां पर आ जाते हैं। बिहार में जब इलेक्शन होता है तो कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। और अब जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार बिल्कुल क्लियर दिख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी जो 2020 में
जो केस गोवा के इलेक्शन से पहले शुरू हुआ था, ये अपने दर्शकों को बता दीजिएगा कि ये केस अभी का नहीं है, ये 2021 या 22 का है, गोवा इलेक्शन से ये रिलेटेड है। और तब कहा गया था कि गोवा इलेक्शन में इसके फंड्स यूज हो रहे हैं। तो 4 साल तक ईडी क्या पकौड़े चल रही थी?